सोचों का बार बार आना और इन सोचों का आकर आपके जहन पर मनफी असरात डालना और इन मनफी असरात के नतीजे में आप अपने आप को मनफी कामों की तरफ रागिब करें। तो ये क्या है, ये मनफी ख्यालात क्या हैं जो आपके जहन में आके आपको इतना डिस्टर्ब करते हैं कि आपकी डेली फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआफ़िया मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन है हिप्नोथेरेपी में, NLP में और CBT में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? चीज़ों के बारे में बार बार सोचना, एक्सेसिव थॉट। कभी एक सोच से दूसरी सोच की तरफ जाना, दूसरी सोच से तीसरी सोच की तरफ जाना। तो ये कंसेक्टिव हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है। हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं अपनी थॉट्स की, इनको रोकते नहीं हैं, इनको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि एक्सेसिव सोचते रहते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, या तो ये हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं या ये हमें एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। ज़्यादातर हमारी थॉट्स होती किससे रिलेटेड है? अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारी थॉट्स होती हैं पास्ट से रिलेटेड। हमारे पास्ट के कुछ रिग्रेट्स होते हैं जो हम सोचते हैं काश मैंने ये चीज़ की होती तो आज मैं किसी अच्छी जगह पे होती। रिलेशनशिप में कहते हैं काश मैंने किसी और से शादी की होती तो मेरा रिश्ता और ज़्यादा अच्छा होता। अगर प्रोफेशनलिज्म में मैंने कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया होता तो शायद मैं आज किसी और अच्छे मुकाम पर होती। इसी तरह हम जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि काश मैं अब आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या होगा, पता नहीं मेरी शादी किसके साथ होगी, पता नहीं मैं अपनी एजुकेशन में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकूंगी कि नहीं, मेरे घर वालों को, मैं अपने घर वालों को खुश कर सकूंगी या नहीं। ये थॉट्स हमारे माइंड में रिपीटेटिवली आती हैं। अब सबसे पहले यहाँ ये जानना ज़रूरी है ओवर थिंकिंग और हेल्दी थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। हेल्दी थिंकिंग वो है जिसके नतीजे में आपको एक हेल्दी एक्टिविटी मिलती है, एक ऐसी एक्टिविटी जो आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हो, आपको पर्सनली और प्रोफेशनली हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई टास्क मिला है, अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपको कोई असाइनमेंट मिली है, अब उस पर आप सोचेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो उसके नतीजे में जो आपकी असाइनमेंट होगी वो बहुत अच्छी होगी। इसी के ऑपोजिट अगर ये सोच रहेंगे पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं, पता नहीं मैं फेल हो गई तो क्या होगा, जब ये सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो इसका नतीजा क्या आता है? नेगेटिव ही आता है। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि हम आइडेंटिफाई करें। अगर हम बात करें जो हमारे पास्ट रिग्रेट्स होते हैं, जो मैंने माजी में कुछ गलत किया था, अब वो थॉट्स जब बार बार आपको तंग करती हैं, उससे क्या होता है? आप रेस्टलेसनेस फील करते हैं, हेल्पलेसनेस फील करते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। आपके अंदर जो ज़िंदगी गुजारने की चाह है वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें आपको ले जाती हैं डिप्रेशन की तरफ। और इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात करें, आपको डर है, आपको खौफ है, पता नहीं मेरी आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, पता नहीं मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने किसी गैर मुतालिका शख्स से बात कर ली तो वो मेरे साथ कुछ कर ना दे, मुझे हरास ना कर दे, मेरी जॉब पे ये हो गया तो मैं, मतलब आने वाली ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी फियर्स हैं, उन फियर्स से क्या होता है? आपके जिस्म में बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पट्टे खींचना शुरू हो जाते हैं, नोज़िया हो जाता है, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, आपको पसीने आना, उसके अलावा आपका सांस ना आना। तो ये सारी चीज़ें आपको एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। अब ये तो बात हमने कर ली कि ओवर थिंकिंग को अगर ज़्यादा या कम किस तरह से हमारी नेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हमने बात करनी है कि ओवर थिंकिंग यानी बार बार सोचना, इससे बचा कैसे जाए। यहाँ एक बहुत मज़े की एग्जाम्पल मैं कोट करूँगी। हमारे उस्ताद साहब कहते थे कि अगर आप ये समझते हैं कि ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना, यानी आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके एग्जाम्पल यूँ हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैं अगर कहूँ कि मैंने सामने कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, उसके नाक को दबाया और नाक को जब मैंने दबाया तो उसके नाक से खून निकला, उसने किसी पुलिस वाले को रिपोर्ट किया। अब वो पुलिस वाला आके मुझे अरेस्ट करता है और वो मुझसे पूछता है जी आपने इसके नाक को क्यों दबाया। मैं अगर ये कहूँ कि भाई मुझे समझ ही नहीं आई, मेरा हाथ खुद ही उठा, खुद ही ज़बरदस्ती जाके उसका नाक दबा के वापस आ गया, तो क्या ये पुलिस मेरी बात एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह हमारा माइंड है। देखें, आपका माइंड आपके अंदर है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप अपने हाथ को इजाज़त नहीं देंगे, वो कैसे किसी और का नाक दबा सकता है। सेम ऐसे ही हमारी थॉट्स हैं। हमारी थॉट्स, हमारे ख्यालात हमारे गुलाम हैं। हम उन्हें जिस तरफ डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह चलाना चाहेंगे, वो उसी तरह चलेंगे। तो अब हम कुछ टिप्स की बात करते हैं। ऐसी कौन से टिप्स हैं जो हमें बार बार और ओवर थिंकिंग करने से रोक सकती हैं। सबसे पहली चीज़,
आपके अंदर इंसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं जो वो ज़्यादा सोचते हैं वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। वही बात रिपीट करूँगी कि हेल्दी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हेल्दी थिंकिंग के नतीजे में हमेशा एक प्रोडक्टिव रिजल्ट बाहर आता है, और जबकि ओवर थिंकिंग में हमेशा नेगेटिव और इस तरह की थॉट्स आती हैं जो आपको जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं। तो ओवर थिंकिंग, सबसे पहले ये देखें कि आपके अंदर इनसाइट डेवलप हो चुकी हुई है। आप अब फॉर एग्जांपल हम लोग घरों में क्या करते हैं, पता नहीं बच्चे कहाँ होंगे, मैं अपनी जॉब सही तरह से नहीं कर पा रही, काम वाली नहीं आई जी, मेरे घर का निज़ाम ही ख़राब हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा तो कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। यानी छोटी सी इंसिडेंट को आपने पूरा ओवरवेल्म किया है, तो ये आपकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी ओवर थिंकिंग को यानी बार बार सोचने की इस बीमारी को किस तरह से कम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यूज़ करें, यानी मेडिटेशन हो सकती है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप अपनी पांचों सेंसेस को एक्टिवेट करें, जिसको हम ग्राउंडेड टेक्निक भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, आपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के बाद आंखें बंद करके फोकस करना है आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोबारा आपने इनहेल और एक्सेल करना है, अपनी आंखें बंद करके महसूस करना है ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अब जिस चेयर पर मैं बैठी हूँ, माइक लगा हुआ है, मेरी शर्ट है, स्कार्फ है जिसका मुझे वॉल्यूम फील हो रहा है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि ऐसी कौन सी 3 आवाज़ें हैं जो आपके कानों में गूंज रही हैं। उसके बाद दोबारा आपने 10 सेकेंड का पॉज लेना है, इनहेल और एक्सेल करना है आंखें बंद रखते हुए। ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो जिनकी स्मेल आपको आ रही है। और लास्टली आपने क्या करना है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपकी ज़ुबान पे मौजूद है। ये वो 5 सेंसेस आपकी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करता है, जिससे ना सिर्फ आपका फोकस बल्कि आपकी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो भी कम होती है, क्योंकि इसमें आप अपने माइंड को एक्टिवेट करते हैं और आप अपने माइंड को खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक। थर्ड चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक टाइम स्लॉट मुकर्रर कर लें। दिन के पूरे टाइम में आप शाम के टाइम फॉर एग्जांपल 5 से 6 आधा घंटा या 1 घंटा आपने कहना है कि जी मैं अपनी थॉट्स को खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अब आपने उन थॉट्स को कंट्रोल करके दिखाना है। ठीक। आपने अपनी थॉट्स को खुद से चैलेंज करना है कि ये शाम का मैंने आधा घंटा खुद को दिए, अब सिर्फ मैंने इस आधे घंटे में हर सोच सोचनी है, और उस सोच को आपने एक पेपर पेंसिल पे लिखना है। जब आप पेपर पेंसिल पे लिखोगे उसके बाद आपने उसके एविडेंस देखने हैं, क्या ये थॉट वैलिड है या सिर्फ आपके माइंड में एक मफरूज़ा बना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझ लें कि आपकी ये हेल्दी थिंकिंग थी या ओवर, आपको उसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। फिर जब आप उसको अपनी उसी थॉट को चैलेंज करोगे, उसमें क्या होता है, आपको उसका एविडेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई थॉट है, जैसे कोई स्टूडेंट की बात करें, जी मेरी उसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी है, क्लास ने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन वो सोच रहा नहीं मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, मुझे टीचर अच्छे मार्क्स नहीं देगी। वो अपने आप को क्रिटिकल और नेगेटिव रिव्यू करता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखें, आप जब किसी और को समझाते हैं तो कितने प्यार से समझाते हैं, नहीं इट्स ओके, यू कैन हैंडल दिस, आप मोटिवेट भी करते हैं। तो अपनी ज़ात के लिए भी थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आएँ, अपने लिए इतना स्ट्रिक्ट मत हों। उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है, आप अपने आपको कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, डिस्ट्रैक्शन यूज़ करें, कोई भी जो आपकी हॉबीज़ है, म्यूज़िक सुनना, नमाज पढ़ना, दोस्त से बात करना, कहीं भी वॉक करने जाना, ताकि आप अपनी उस ओवर थिंकिंग के हैबिट से काबू पा सके। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिन्हें आप अपनी लाइफ में अगर यूटिलाइज करें तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से और अपनी सोचों को खुद से कंट्रोल करके गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।